किडनी ट्रांसप्लांट मौजूदा समय यानी 2025 में भी मुश्किल हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले 47 वर्षीय फरीदाबाद के रहने वाले देवेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, 2 किडनी उनके पास मौजूद थी। 5 किडनियों के बाद भी सक्सेस रेट इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? किस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट फेल होता है, कैसे मैच किया जाता है और किन किन वजहों से ये आज के दौर में भी मुश्किल होता है? हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शर्मा हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं। शर्मा जी, अगर बात की जाए यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट को लेके, देवेंद्र वाला केस हमने फरीदाबाद का देखा, दिल्ली के करीब ही हम दिल्ली में मौजूद हैं, क्यों इतना मुश्किल आमतौर पर होता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जहाँ तक अच्छे सेटअप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ तक जो ये केस हुआ है, इसमें जो किडनी फेलियर होने के बाद उसके बाद 2 रिजेक्शन हो गए उनके। अब रिजेक्शन होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि क्या पेशेंट ने रेगुलर मेडिसिन नहीं ली, जो मेडिसिन, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे और टाइमली ली जाती हैं, अगर वो टाइमली नहीं लेंगे तो रिजेक्शन हो सकता है। पर क्या कोई और कारण हो गया कि क्या इन्फेक्शन हो गया था शरीर में या कोई और कारण हुआ, तो पहले जो प्रोबेबली जो उनकी मदर की वजह से हुआ होगा, उसमें काफ़ी मैचिंग वगैरह प्रॉपर्ली ढंग से की गई होंगी। आजकल तो सब फैसिलिटीज़ हैं, ब्लड ग्रुप किया गया होगा, क्रॉस मैचिंग की हुई, HLA किया गया होगा, सब कुछ ध्यान रख के ही किया गया होगा। प्रोबेबली हुआ होगा कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया जिस वजह से सेप्सिस ध्यान नहीं दी गई या दवाई नहीं लिया गया, तो पहला रिजेक्शन हो गया। दूसरा जो रिजेक्शन उनके केस में हुआ वो कोविड के टाइम, कोविड की वजह से रिजेक्शन हुआ। कोविड एक ऐसी बीमारी रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से कोविड तो आमतौर पे कहते थे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्शन की बात आ रही है वो तो किडनी की आई है, तो वो भी एक वजह नहीं। देखिए, ठीक है, कोविड एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी जो प्राइमरीली लंग की इन्वॉल्वमेंट होती थी, लेकिन जब सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है, जो इन्फेक्ट जाता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट बढ़ जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रहा होगा। पूरी डिटेल हिस्ट्री एक्चुअली में मैंने नहीं पढ़ी उसकी, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो ऐसा रहा होगा, तो उसको इवेंचुअली 3rd ट्रांसप्लांट किया गया। तो जब ट्रांसप्लांट इतनी बार होता है तो प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि आपको वो ऑर्गन है कहाँ आपको उसको प्लेस करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो किडनी होती है अगर वो सिम्टोमेटिकली, मतलब किडनी फेलियर हो चुके हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको किडनी को रिमूव नहीं किया जाता बॉडी से, तो वो किडनी वहीं पे एज इट इज। एक व्यक्ति के अंदर 5 किडनियां भी रह सकती है, जैसे हम देवेंद्र का एग्जांपल लें। यस, ये इन केस में हालांकि वो मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो ऑर्गन प्लेस करने हैं, वो कहाँ पे लगाना है, तो प्रैक्टिकली यूरेटर से किडनी को जोड़ना है, उतना रहता है, तो वो किडनी रिमूव नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कोई सिम्टोमेटिक कोई ट्यूमर हो या कुछ हो जो किडनी शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती है, या उसके कोई सिम्टम्स हैं बॉडी में, तो आप वो किडनी रिमूव करते हैं, नहीं तो वो एज इट इज़ किडनी वहीं पर रहती है। सर, मैच करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है बहुत बार किडनी डोनर की और रिसिपिएंट की मैच नहीं हो पाती। देखिए, अगर फैमिली में सबलिंग्स हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर भी रिजेक्शन तो हो ही सकते हैं, और उसमें क्रॉस आजकल सिस्टम ऐसे हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो गए, मैचिंग इजी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाए तो कितने वर्ष तक चल सकता है, मतलब उसकी सर्वाइविलिटी कितनी? देखिए, करीब 20-25 साल तक भी आराम से चल सकता है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिसिन मैंने बताया, लोग क्या होता है दवाई लेने में कुछ वो करने लग जाते हैं, फिर आयुर्वेद की तरफ जाने लग जाते हैं, या मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिन्स हैं ट्रांसप्लांट के बाद, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें। कि कुछ जो मेडिसिन होती हैं नेफ्रोटॉक्सिक हैं, जो किडनी पे असर डालती हैं, उनको अवॉइड करना है, इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, टाइमली मेडिसिन लेनी है। अगर आप जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब है प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे, तो होता क्या है कि वो उसका ब्लड लेवल कम हो जाएगा और आप प्रोन हो जाएंगे कि वो रिजेक्शन की तरफ आप जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना, फूडिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल इज अ पार्ट किसी भी उसका। आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट जो आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं ऐसी मेडिसिन पे हैं, तो आपको लाइफस्टाइल
तो बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखें, ठीक ढंग से लाइफस्टाइल हो। जिन लोगों को किडनी की समस्या है उन्हें भी लाइफस्टाइल बेटर रखना चाहिए ताकि डेफिनेटली वो किडनी जो आप प्रोन है, अगर कोई लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको और डिजीज़ हो जाएंगी, डायबिटीज़ होगी, किडनी ब्लड प्रेशर हो गया, जो मेजर को एज सच आपको समझना होगा, किडनी एज सच नहीं ख़राब होती अनटिल अनलेस उनमें कोई इन्फेक्शन होगा, या तो कोमॉर्बिडिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है किसी को, या कोई इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से किडनी खराब हो गई, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया जो वहाँ लीड हो गया, तो इस तरह की चीज़ें, किडनी सेल्फ अपने आप नहीं वो हो गई, कोई वायरस इन्वेड कर गया बॉडी में तो वो किडनी को ख़राब करेगा, एज सच किडनी अपने आप नहीं ख़राब होंगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, साफ तौर पर अगर किडनी के पेशेंट्स की बात करें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, फूडिंग हैबिट को चेंज करें। जब किडनी ट्रांसप्लांट हो तो उससे पहले मैचिंग भी ज़रूरी है। और जैसे देवेंद्र के केस की बात करें, उनके शरीर में 5 एक दो नहीं बल्कि 5 किडनी इसलिए मौजूद है क्योंकि पुरानी किडनियों को रिमूव नहीं किया गया था, इसलिए उनके अंदर शरीर के अंदर 5 किडनियाँ मौजूद हैं। ट्रांसप्लांट के बाद भी 25 साल तक तब तक सक्सेसफुल होगा जब तक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाए। लिहाजा किडनी ट्रांसप्लांट अभी भी इतना मुश्किल भले ही ना हो, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए पेशेंट केयर बेहद ज़रूरी है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।